आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है, लिहाजा इसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर को अपनी कर्म भूमि मानते हैं। उसके पीछे का कारण उनका 1998 का वो चुनाव है, जिसमें वो पहली बार यहां से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा पहुंचे थे। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से खासा लगाव रखते हैं। यही कारण है कि उनका एक स्थायी घर रामपुर में मौजूद है, जबकि उनका ज्यादातर समय दिल्ली में ही गुजरता है। वर्तमान समय में शिवरात्रि नजदीक है, लिहाजा वो रामपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक रटोंडा मंदिर में जला अभिषेक किया है, जिसके बाद उनको पुजारियों के द्वारा टीका भी लगाया गया है। लगातार नकवी रामपुर की सियासत में सक्रिय रहते हैं और कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब देते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल उनका कार्यक्रम पूर्व से घोषित था, लिहाजा मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं नकवी, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं मानता हूं कि सनातन आस्था का जो सर्वश्रेष्ठ समागम के तौर से मैं महाकुंभ को देखता हूं, और करोड़ों की संख्या में पूरे दुनिया से श्रद्धालु जिस तरह से आए, जिस तरह से सुरक्षा के साथ, सुविधा के साथ, पूरी तरह से शुचिता के साथ उन्होंने जो है वो वहाँ पर स्नान किया और इस आस्था के इस महाकुंभ में हिस्सेदारी भागीदारी की, ये अद्भुत मैं मानता हूँ कि एक कल्पना के परे चीज़ थी। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से कुंभ को लेकर के पूरे देश में एक विशेष लोगों ने और ख़ास तौर से कुछ सियासी पार्टियों ने जिस तरह सा भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की, दुष्प्रचार माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके पीछे उनकी जो सोच और सनक थी वो शुद्ध रूप से जो सनातन के प्रति उनकी असहिष्णुता की सनक और योगी जी के और मोदी जी के सुशासन के प्रति जो आक्रमण की सोच है, उसका एक मुख्य कारण है। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किए जा रहे विपक्ष के हमले पर जोरदार पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, मैं एक चीज़, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जो मोदी जी के और योगी जी के खिलाफ जो फोबिया है और जो मोदी और योगी फोबिया की बीमारी है, उसने चाहे वो समाजवादी सुल्तान टीपू हों और चाहे सामंती सुल्तान, उनका सियासी सुपड़ा पूरी तरह से साफ किया है। और आज जो है वो न केवल मोदी जी और योगी जी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्रों और साजिशों का माहौल गर्म किया जाने की कोशिश की जाती रही है, बल्कि ये जो इंटरनेशनल साजिशी सिंडिकेट है, उसकी विदेशी सुपारी और स्वदेशी सरौते के ज़रिए जो है वो देश के माहौल को ख़राब करने का षड्यंत्र साजिशें होती रही हैं। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी ने इस बात को साबित किया है कि भय और भौकाल का जो माहौल जो लोग खड़ा करते रहे हैं, जो बलवाई रहे हैं, बाहुबली रहे हैं, बकैत रहे हैं, उनका बंटाधार किया है और समाज के अंदर सौहार्द के साथ साथ शांति के माहौल को स्थापित किया है। तो नकवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उनकी ज़बानी। आदियों की फैक्ट्री है। देखो, एक चीज़ देखो, आप चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान जो है वो पूरी तरह से एक के बाद एक जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, जिस तरह से वो जो है वो आज पूरी तरह से सिमटते और सिकुड़ते जा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि एक तो उनका जो है वो सनातन के प्रति इंटॉलरेंस, दूसरी तरफ जो है वो जो सुशासन है उसके प्रति जो है वो अविश्वास की सोच और भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश, वो उसका एक कारण रहा है। और उसी का कारण है कि आज ये सारे के सारा, चाहे समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, उनका पूरा के पूरा ये कुंबे का कुंड जो है वो कुंठा के झुंड में घुसता जा रहा है। तो जो सैम पित्रोदा है उनके ऊपर बेंगलोर में जो है वो वन भूमि के ऊपर अधिग्रहण का लगाया। देखो, ये ऐसा है कि ये जो पप्पू के प्रवासी प्रोफेसर हैं, इस पप्पू के प्रवासी प्रोफेसर जो है वो समय समय पर जो है वो
देश की आन बान शान, देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में लगे रहते हैं। और इस धूर्तापूर्ण धुन में जो है वो क्या क्या किया है इन्होंने, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब्दुल्ला आजम भी आज जेल से छूटने का उनका रिहाई हो रही है, तो ये राजनीति में कानून अपना काम कर रहा है, जो भी कानून के तहत व्यवस्था है उसके तहत होगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं। बिहार पर जंगल राज वाले बयान पर क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इसमें जो कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड से में कैद जो ये परिवार है और परिवार के पॉलिटिकल पाखंडी लोग हैं, वो न केवल बिहार बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी समस्या का कारण बने हुए हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग आज भी जो है वो बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग में लगे हुए हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज देश का मूड क्या है, देश का माहौल क्या है। तो उसको लेकर मनोज झा ने जवाब दिया है कि ये उनको चुनाव ये सब याद आते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो कि जो है वो सनातन के प्रति असहिष्णुता और सुशासन के प्रति आक्रमण। अब सनातन के प्रति असहिष्णुता और सुशासन के प्रति जो है वो आक्रमण का इनका जो पुराना रिवाज है और मिजाज है, वो बार बार दिखाई पड़ता है। उनको इस बात का आज भी एहसास नहीं है कि देश का मूड और देश का माहौल क्या है। और उस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, सुशासन के बल से ध्वस्त किया है, वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो कुनबे के कुंड में कैद कन्फ्यूज़न का झुंड जो है वो पूरी तरह से परेशान है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर और आम आदमी पार्टी पर क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, अब दिल्ली में जो है वो रात भर का था मेहमा अंधेरा, अब न रुकेगा सवेरा। अब दिल्ली में जो है वो जो जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा थी, वो अब शुभंतर हो गई है। और उसके साथ ही साथ जो दिल्ली के विकास के साथ विश्वासघात लोगों ने किया था, उनको सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब भी देना होगा। और साथ ही साथ दिल्ली के विकास को डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। रटोंडा मंदिर पर किसान मेले के उद्घाटन के अवसर पर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। ऐतिहासिक शिव मंदिर प्रांगण में वर्षों से जो है वो ये किसान मेला जिला पंचायत रामपुर के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, लोग हैं, किसान हैं, आम लोग हैं, आते हैं और दर्शन करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मेले में जो विभिन्न सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी हिस्सेदारी, भागीदारी करते हैं। इस बार भी ये मेला जो 12 मार्च तक चलने वाला है, इसमें कई कार्यक्रम होंगे, जहाँ पर जो है वो इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में तो ज़रूर लोग अपने नतमस्तक होकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जिसमें कि कई जाने माने फिल्म के क्षेत्र के जो है वो कलाकार भी आने वाले हैं। 7 और 8 मार्च को एक बड़े आयोजन यहाँ पर होंगे। अच्छा, महाकुंभ को लेके क्या कहेंगे अपने आखिरी? देखिए, जो सनातन आस्था का सर्वश्रेष्ठ समागम मैं मानता हूँ महाकुंभ है। जिस तरह से सुरक्षा, शुचिता, सुविधा से भरपूर ये महाकुंभ हुआ है, ये एक अद्भुत उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। दुनिया में जितने भी आयोजन होते हैं, कोई भी इतना बड़ा आयोजन, वो भी टेम्परेरी, 99% टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, अस्थायी वहाँ पर व्यवस्था होती है। उसमें इतनी बड़ी सुविधा, 60 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक बताया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत जो है वो अनुभव है, उदाहरण है। और जो लोग सनातन आस्था के प्रति असहिष्णुता का भाव रखते हैं, मुझे लगता है कि वो कभी भी कोई भी अच्छा आयोजन होगा तो उसमें जो है वो उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि रंग में भंग डालने का षड्यंत्र साजिश है। विपक्ष जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था, उनके बचाव में उतरे नकवी। लोग अखिलेश यादव से डर रहे हैं, सीधे सीधे उनका निशाना योगी जी की तरफ। देखो, ऐसा है
देखो ऐसा है कि कुंठित कुंबे के कुंड में कैद लोग इसी तरह की बातें करते हैं। अब कुंठित कुंबे में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। सरकार की जिम्मेदारी को कहा है। देखो विपक्ष के कुछ लोग खासतौर से जो सामंती जो है वो सुल्तान हो या जो है वो समाजवादी टीपू हो, चाहे सामंती सुल्तान हो या समाजवादी टीपू, उनकी जो सनातन के प्रति असहिष्णुता और सुशासन के प्रति आक्रमण की जो सोच और सनक है, उसी का ये परिणाम है। वो लोग कभी भी जो है वो कोई भी जो दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो आस्था है, जिसके जो कि मैं मानता हूँ कि सनातन ऐसी एक आस्था और एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों की जननी है। जितने भी धर्म दुनिया में हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे और भी धर्म हो, सनातन सबकी जननी है। और सनातन सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के संकल्प के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।